नमस्कार, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। टॉप 20 जीके एमसीक्यू प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 जीके एमसीक्यू प्रश्न। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आप ये देखिए कि आप कितने सवालों को सही जवाब देते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जीके सवाल, जीके हर एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉप 20 जीके एमसीक्यू प्रश्न। पहला सवाल है, किस राज्य में अब तक सबसे अधिक भौगोलिक सांकेतिक उत्पाद यानी कि जीआई टैग्स मान्यता प्राप्त हैं? तो जीआई टैग्स जो होते हैं भौगोलिक सांकेतिक उत्पाद पदार्थ, तो किस राज्य में अभी सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्तमान में सबसे अधिक भौगोलिक सांकेतिक यानी कि जीआई टैग्स मान्यता प्राप्त उत्पाद हैं। और जो कृषि उत्पाद होते हैं जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या फिर कोई हस्तकारिता के प्रोडक्ट, ये सबको जीआई टैग्स का मान्यता दिया जाता है। तो वर्तमान में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हैं 58। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश जिसमें है 51 जीआई टैग्स। उसके बाद आता है नंबर कर्नाटक में 48। तो ये टॉप 3 शीर्ष पर हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में जीआई टैग्स हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में तीसरे नंबर पे। जीआई टैग की बात करें तो भारत का सबसे प्रथम जीआई टैग था दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय भारत का सबसे प्रथम जीआई टैग था, ये आपको ध्यान रखना है। दार्जिलिंग चाय जो था ये भारत का सबसे प्रथम जीआई टैग था। अगला सवाल है, G20 समूह में कुल कितने यूरोपियन देश हैं? यूरोपियन संघ के अलावा G20 समूह में कुल कितने यूरोपियन देश हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 देश। कौन कौन से हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूके हैं, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ठीक है, 4 देश है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ये 4 यूरोपीय देश हैं G20 समूह में। यूरोपियन संघ भी है इसका सदस्य। और अब हो गया है G21 अफ्रीकी संघ को मिलाकर अगले साल से। और इस बार G20 कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। G20 का एक वीडियो है इस चैनल पे। भारत ने किस वर्ष आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी पहली बार की थी? तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप अभी चल रहे हैं, भारत में अभी हो रहे हैं 2023 वाला। तो सबसे प्रथम बार कब विश्व कप क्रिकेट भारत में हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1987 में हुए थे भारत में। उसके बाद 1996 में हुए थे, भारत और पाकिस्तान संयुक्त मेज़बानी किया था। उसके बाद हुए थे 2011 में और अभी हो रहे हैं 2023 में। तो 2023 में सभी मैच भारत में हो रहे हैं। तो 87, 1996, 2011, 2023 इन चारों बार जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने मेज़बानी की थी। NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA के अनुसार निम्न में से किस बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या आबादी सबसे अधिक है? किस बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या अधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, इसमें बाघों की संख्या है 260 वर्तमान में। उसके बाद है बंदीपुर जो कि कर्नाटक में है 150, नागरहोल में है 141, ठीक है, और बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। तो अगर बात करें टाइगर रिजर्व तो सबसे ज़्यादा कॉर्बेट में है 260। अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं 785। उसके बाद है कर्नाटका में 563। ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। और अगर बात करें किसी एक टाइगर रिजर्व की तो वो है जिम कॉर्बेट जहां 260 है। भारत सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों कंपनियों के लिए महारत्न की उपाधि टैग की शुरुआत किस वर्ष की थी? महारत्न की शुरुआत हुई थी 2009 में। वर्तमान में भारत में कुल 14 महारत्न कंपनी हैं और महारत्न कंपनियों का एक वीडियो है इस चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। महारत्न कंपनी की उपाधि भारत सरकार ने 2009 में शुरुआत की थी, महारत्न और नवरत्न। जीएसटी कानून को लागू और अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना था? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको लागू और अपनाने वाला प्रथम राज्य बना था ऑप्शन सी असम।
असम ने ही सबसे पहले लागू किया था। 2017 में जीएसटी कानून पारित हुआ था अनुच्छेद 279A 279A के तहत, और 101वां संवैधानिक संशोधन के तहत जीएसटी को लाया गया था। और जीएसटी दिवस कब होता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस होता है। तो असम ने सबसे पहले लागू किया था जीएसटी को। संयुक्त राष्ट्र का सबसे पुराना और पहला एजेंसी निम्न में से कौन सा है? सबसे पुराना और पहला एजेंसी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। अब ये संयुक्त राष्ट्र के अंडर का एजेंसी आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो। अगला सवाल है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? यानी कि गांधी पीस प्राइज, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और इस साल गांधी पीस प्राइज यानी कि गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गीता प्रेस को। गीता प्रेस गोरखपुर को इस साल दिया गया है गांधी पीस प्राइज 2021 के लिए, अभी दिया गया है। और इसके जो पहले विजेता रहे थे वो कौन थे? तंजानिया के राजनेता जूलियस नैयारे। जूलियस नैयारे इसके प्रथम विजेता थे। जूलियस नैयारे तंजानिया के नेता हैं ये, इन्हें दिया गया था प्रथम गांधी शांति पुरस्कार 1995 में। इसरो को भी दिया जा चुका ये 2014 में गांधी पीस प्राइज। अगला है, निम्न में से किस राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की संख्या बाकी 3 राज्यों से भिन्न है? यानी कि राज्यसभा में जो सीटें होती है 3 राज्य के सेम है, किसका अलग है, भिन्न है, सवाल पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो अलग है। गुजरात का, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इनका 11 है। आपको बताना है कमेंट में कर्नाटका का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितनी सीटें हैं, राज्यसभा सीटें कितनी है कर्नाटका के, इसको आपको बताना है कमेंट में। अगला सवाल है, भारत का पहला रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट किस वर्ष छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1963 में। 1963 में थुम्बा तिरुवनंतपुरम के थुम्बा से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था 1963 में। कौन सा स्टार्टअप कंपनी भारत का पहला यूनिकॉर्न लिस्टेड कंपनी बना? यूनिकॉर्न 100 मिलियन का जो ये $100 मिलियन का ये होता है जो मार्केट, उसको कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। तो भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन था? इनमोबी। इनमोबी 2011 में बना था भारत का पहला यूनिकॉर्न लिस्टेड कंपनी। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना उत्पादक इकाई कौन है? प्रोडक्शन यूनिट कौन सा है भारतीय रेलवे का सबसे पुराना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CLW, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और ये क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, डीजल लोकोमोटिव वर्क बनारस, रेल व्हील फैक्ट्री पेरम्बूर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ICF पेरम्बूर में है, रेल व्हील फैक्ट्री 1 बेंगलुरु में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क बनारसी में, और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क 1950 में स्थापना हुआ था ये बंगाल में। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो PPP मॉडल पर सुचालित होने वाला स्टेशन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पे सुचालित होने वाला स्टेशन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रानी कमलापति स्टेशन जो कि भोपाल में। इसका पुराना नाम था हबीबगंज स्टेशन। हबीबगंज भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जो कि PPP मॉडल पर सुचालित होने वाला है। भारत के 80% कोयला भंडार रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं? 80% कोयला रिजर्व भंडार पाए जाते हैं, ऑप्शन है दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी जो कि झारखंड और बंगाल का क्षेत्र आता है और कुछ हिस्सा उड़ीसा का। तो दामोदर घाटी में भारत के 80% कोयला भंडार आते हैं। 15वां सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और दूसरे नंबर पे है मिजोरम। मिजोरम दूसरे नंबर पे है और सिक्किम पहले पे है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जनगणना 2011 के अनुसार। रूस की सहायता से स्थापित होने वाला लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है, यानी कि आयरन एंड स्टील प्लांट कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भिलाई स्टील प्लांट
इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके अधिनित्व में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि महारत्न कंपनी है, इसके अंडर आता है भिलाई स्टील प्लांट, और ये रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। मणिपुर किस राज्य से सीमा बॉर्डर साझा नहीं करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा से बॉर्डर सीमा साझा नहीं करती है। असम से करती है मणिपुर, मिजोरम से भी करती है और नागालैंड से भी करती है। और म्यांमार जो दूसरा देश है वो भी मणिपुर से बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर का स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 मणिपुर राज्य दर्जा मिला था। निम्न में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सबसे पहले गठन स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असम राइफल्स। असम राइफल सबसे पहले स्थापित होने वाला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, असम राइफल्स। दुनिया का सबसे ज़्यादा लिथियम उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे ज़्यादा लिथियम उत्पादक देश है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बड़ा लिथियम उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पे आता है चिली, उसके बाद तीसरे पे आता है अर्जेंटीना और चौथे पे आता है चीन। तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में लिथियम प्रोडक्शन उत्पाद होता है, पाया जाता है। अगला सवाल है, ध्यानचंद खेल रत्न यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न जिसका पुराना नाम था, इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को 1991 में मिला था ध्यानचंद खेल रत्न जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो सबसे प्रथम विजेता पुरस्कृत पाने वाले खिलाड़ी यही थे, विश्वनाथन आनंद, शतरंज के इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर। इन्हें 1991 में दिया गया था ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये थे 20 टॉप 20 जीके, और आप चैनल पे बाकी वीडियोस को ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।